Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a long straight wire carrying a current of 30 ampere is placed in external uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 4 Tesla parallel to the current. Find the magnitude of the resultant magnetic field at a point 2 centimeter away from the wire. ठीक है, अवे फ्रॉम द वायर बताना है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या रहता है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला पैरेलल टू द करंट. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऑलराइट, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मान लीजिए बच्चों देखिए, ये आपकी वायर है. वायर इस तरीके से रखी हुई है. ठीक है, दिस इज अ वायर. ये आपकी वायर है जिसमें आपकी करंट आई कितनी 30 एम्पेयर की फ्लो कर रही है. ठीक है, इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है पैरेलल टू द करंट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ही बच्चों आपका इसी डायरेक्शन में है. ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी, दिस इज अवर बी एक्सटर्नल. ठीक है, ये भी आपका इसी डायरेक्शन में है. इसकी वैल्यू कितनी है 4 into 10 to the power माइनस 4 टेस्ला के इक्वल. ठीक है, ये गिवन कर रखा है, पैरेलल टू दी बोल रखा है. ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर. ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P. ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 into 10 to the power माइनस 2 मीटर के इक्वल. ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए हमें क्या बताना, मैग्नीट्यूड बताना है किसका, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा. इस वायर के कारण अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करूंगा. राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या बताता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रख दो. अपनी फिंगर्स ऐसे होंगे. ठीक है, इसको कर्ल करेंगे. ठीक है, पी पॉइंट पर लेके आऊंगा तो देखिए ये आपके अंदर की तरफ जा रही है. कहाँ की तरफ, इनटू द स्क्रीन जा रही होंगी. ठीक है, देखिए राइट हैंड लेना है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में ना थंब रख दो. ठीक है, फिर इसको कर्ल करो. कर्ल करूंगा पी पॉइंट की तरफ, अगर मैं देखो उंगलियां आपकी मुड़ जाएंगी ना, तो पी पॉइंट पर यानी कि आपकी अंदर की तरफ जा रही है. ठीक है, इनटू द स्क्रीन, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका इनटू द स्क्रीन होगा. ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका ऑलरेडी है. इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. ठीक है, तो वो दोनों देखिए क्या होगा, उन दोनों का आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए, वही हमसे पूछ रखा है. तो बी रिजल्टेंट देखिए कितना हो जाएगा, इस वायर के कारण मान लीजिए आपका बी आ रहा है. ठीक है, और ये बी एक्सटर्नल तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका बी एक्सटर्नल. ठीक है, का स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो बच्चों देखिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी को आप यहाँ से लिख लीजिए, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर के इक्वल होता है. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला है तो लॉन्ग का फॉर्मूला ही होता है न्यू नॉट आई बाय 2 आर. ठीक है, सॉरी 2 पाई डी होता है, सॉरी आर ये रिंग के कारण होता है. ठीक है, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी के इक्वल होता है. डी आपकी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. ठीक है, न्यू नॉट की वैल्यू बच्चों होती है आपकी 4 पाई इंटू 10 to the power -7. आई कितना है, आई आपका 30 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई इंटू डी. डी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये आपका 2 इंटू 10 to the power -2 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों, 2 पाई इंटू 2 कितना 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2/30/2 करेंगे तो कितना 15, और ये 10 to the power -5. मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या आएगी, टेस्ला आ जाएगी. ठीक है, तो ये तो आपका ये आ गया. ऑलराइट, और बी एक्सटर्नल आपको पता है कितना है, 4 into 10 to the power -4 हो जाएगा. कितना आपका 4 into 10 to the power -4. कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, बी आपका आई 30 एम्पियर गिवन है, ठीक हो गया. 2 पाई इंटू डी, डी आपका 2 सेंटीमीटर अवे बोल रहा है, कितना आपका 2 सेंटीमीटर अवे है ना. 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर अवे, तो आर आपका ठीक है 2 into 10 to the power -2. 2 पाई से 2 करेंगे तो 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो गया. 2 पाई से 2 पाई करेंगे तो आपको बच्चों ये 30 रहेगा ना. 2 पाई इंटू 2 करेंगे तो 4 पाई, ये तो आपका 30, ये कैसे कैंसिल किया मैंने, ये तो 30 रहेगा, ये 15 कैसे आएगा. ठीक है, इंटू 10 to the power -5. ठीक है, अभी ठीक है. ठीक है, ये आपका बी आ गया, और बी एक्सटर्नल देखिए बच्चों आपका कितना है, ऑलरेडी आपका 4 into 10 to the power -4 टेस्ला दे रखा है. ठीक है, 4 into 10 to the power -4 टेस्ला. इसको आप बच्चों ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 into 10 to the power -4 टेस्ला. ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स हैं, अभी इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए कितना होगा, अंडर रूट ऑफ देखिए बी का स्क्वायर और ये का. ठीक है, 10 to the power -4 यहाँ पर भी अंडर रूट से बाहर लेके आऊंगा कॉमन, तो 10 to the power -2 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा. 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 into 10 to the power -2, 10 to the power -2 आएगा. 10, सॉरी ये -4 आएगा ना, क्योंकि देखिए अंदर क्या होता है, स्क्वायर होता है. -4 का स्क्वायर करेंगे तो -8, फिर बाहर आएगा. ठीक है, तब आपका -4, तो आपका -4 हो जाएगा. ठीक है, इतना क्या
सॉरी टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड है ना रिजल्ट तो 5 × 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। सो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है, इस चीज की ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है बस, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीचों बीच से लाई करेगा। ठीक है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीचों बीच से क्या करेगा, लाई करेगा, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और ये इधर को है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से लाई करेगा इससे। ठीक है, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.